हेलो दोस्तों, मैं लवली श्रीवास फिर से एक बार लवलीस मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शनल, मतलब अनुपात एवं समानुपात। यहां से व्यापम द्वारा 2025 में जो सवाल पूछे गए हैं, हूबहू वही पैटर्न का मैं फिर से आपके लिए नए सवाल लेकर आया हूं। क्लियर है दोस्तों? आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो एकदम बेसिक से रहेगा और पूरा आपके व्यापम के पैटर्न पर आधारित रहेगा कि आखिर एग्जाम को क्रैक करने के लिए जब अनुपात समानुपात से हमसे सवाल पूछा जाए तो क्या हम उस सवाल का जवाब देने में सक्षम है या नहीं। ये भी अपने आप में एक बड़ी, है ना, कहा जाए तो बात है दोस्तों। तो देखते हैं आज का हमारा पहला कि भाई अनुपात और समानुपात आप क्या जानते हो, मैं पूछना चाहूंगा अनुपात और समानुपात के बारे में, है ना। ठीक है दोस्तों, अनुपात और समानुपात में हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई अनुपात होता क्या है, किन किन चीजों का अनुपात निकाला जा सकता है और किन चीजों का अनुपात आप निकाल नहीं सकते। तो मेरा कहना यह है कि जो अनुपात होता है दोस्तों, हमेशा एक चीज याद रखना, केवल एक ही प्रकार की चीजों का या वस्तुओं का निकाला जा सकता है, अलग अलग चीजों का अनुपात आप नहीं निकाल सकते। जब आपको अनुपात निकालने के लिए कहा जाए, इसका मतलब आपके माइंड में एक ही चीज चलना चाहिए कि आप एक ही प्रकार की चीजों का, वस्तुओं का ही अनुपात निकाल सकते हो। अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का या चीजों का आप अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे मेरे एग्जाम्पल ये था कि क्या मैं 20 पुरुष और 30 महिलाओं का अनुपात निकाल सकता हूं। आप कह दोगे निकाल सकते हैं। भाई कैसे निकाल सकते हैं? ये पुरुष है और ये महिला है, आपको अंतर नहीं दिख रहा है? यहाँ पर ये पुरुष है, पुरुष और महिला का अनुपात कैसे बन सकता है? पुरुष पुरुष का अनुपात बनेगा, महिला महिला का अनुपात बनेगा। मैं अभी इसी चीज को बताया हूं कि आप एक ही प्रकार की चीजों या वस्तुओं का आप अनुपात निकालोगे, ये पुरुष है ये महिला है, तो अनुपात कैसे निकलेगा, है ना। इसलिए हमेशा याद रखना दोस्तों, मैं हमेशा याद रखना, मेल और फीमेल का अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते आप, है ना। यदि मैं कहूं कि मेल और फीमेल का अनुपात ज्ञात करो तो मैं पॉसिबल नहीं है चीज को बताऊं कि मेल और फीमेल का आप अनुपात निकाल पाओ। क्लियर है? हाँ भाई, लेकिन एक चीज कह सकता हूं, उसके अतिरिक्त एक स्पेशल जानकारी आप लोगों के लिए ये है कि हमारे चैनल द्वारा अमीन पटवारी का स्पेशल कोर्स, है ना, मात्र आपको, है ना, जैसा कि बताऊं 599 रुपए के कोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें आपके ऑनलाइन क्लासेस और साथ में टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगा। और ये जो चैनल है सीजी मैपोलॉजी, इस चैनल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, है ना, इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों? इसके अतिरिक्त यदि हम देखना चाहें कि हमारे जो कोर्स है यहाँ पर मात्र आपको 599 रुपए में अमीन पटवारी का जो फुल बैच है ये आपको कंप्लीटली मिल जाएगा। और साथ ही इसमें जितने भी आपको सवाल मिलेंगे या जो भी आपको यहाँ पर डेटा मिलेगा वो पूरी तरीके से व्यापम के अकॉर्डिंग और सिलेबस के अकॉर्डिंग तो रहेगा ही, साथ में न्यू पैटर्न के पर आधारित रहेगा। जैसे जैसे एग्जाम आजकल सीजी व्यापम दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको हर एक सवाल देखने को मिलेगा, चाहे आपको मैथ्स का सवाल हो, रीजनिंग हो या कंप्यूटर और बाकी चीज, हर एक सवाल आपको बदले हुए पैटर्न के आधार पर मिलेगा दोस्तों, जिससे आपके जो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी मिलेगा। क्लियर है? तो आप मात्र 599 रुपये में इसको क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि हम एक ही प्रकार की चीजों, वस्तुओं का ही अनुपात निकाल सकते, पुरुष और महिला का अनुपात नहीं निकाल सकते, क्योंकि पुरुष अलग है और महिला अलग है ना। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पुरुष और महिला एक ही टाइप के नहीं है भाई, एक टाइप के नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ मेल और फीमेल की संख्याओं का अनुपात हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात है, क्योंकि ये संख्या समान होते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेल 20 था और फीमेल क्या था, फीमेल की संख्या यहाँ पर कितना दिया गया था, 30। हाँ भाई, ये मैं संख्या का अनुपात निकाल सकता हूँ, मेल और फीमेल का अनुपात, इसका अनुपात नहीं निकाल सकता। मैं निकाल अनुपात किसका कर सकता हूँ, 20:30, इसका अनुपात निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये संख्या है और ये अलग अलग है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, लेकिन 20 भी एक संख्या है और आपका 30 भी एक संख्या है, तो हम 20 और 30 का अनुपात निकाल सकते हैं। क्लियर दोस्तों? आ रहा समझ में? आगे का क्लास बहुत ही मजेदार रहेगा। क्लियर है? कंटिन्यू बने रहेगा, देखिएगा। प्रॉपर्टी ऑफ रेशो है, अनुपात के कुछ महत्वपूर्ण गुण है, इसको नहीं पढ़ेंगे तो आगे, है ना, हमको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। केस 1 ये कहता है दोस्तों, ध्यान समझना मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा है ये कि अनुपात AB में M
एक ही अंक का गुणा करने से अनुपात नहीं बदलता। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिएगा मेरे पास कोई अनुपात है, जैसे एग्जांपल में दिया गया है ए बी के में पहले ए एम का गुणा किया गया फिर बी एम का गुणा किया गया, तो ये क्या हो गया, इज नॉट चेंज्ड, है ना। मैं कहने का मतलब ये है दोस्तों, मान लो कोई अनुपात है मेरे पास ए बटे बी के रूप में, मैं चाहता हूं इन दोनों में एक ही अंक से गुणा कर दूं। ए में भी मैं 4 का गुणा कर देता हूं और बी में भी मैं 4 का गुणा कर देता हूं, तो जो रिजल्ट आएगा वो इस प्रकार आपको दिखेगा 4a अपान 4b के रूप में। अब मैं चाहूं तो यहाँ पर ये कट जाएगा और काट देने से मान लो मैं इसको काट दूंगा 4 से 4, तो आप कहोगे पहले भी ए बी था और अब भी अनुपात ए बी है। कहने का मतलब ये है कि सेम अंक से ऊपर भी एम से गुणा किया गया और नीचे भी एम से गुणा किया गया। यदि आप हर और अंश दोनों में समान अंक से गुणा करते हो तो अनुपात कभी भी बदलता नहीं है, अनुपात वही रहता है। हाँ, उसके स्वरूप थोड़ा चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये ए बी था और रिजल्ट आ गया था यहाँ पर 4a अपान 4b आ गया था। भाई ये सिर्फ 4 गुना दिखाई दे रहा था, अनुपात तो वही था, सिर्फ स्वरूप बदला था। क्लियर है। उसी प्रकार केस 2 ये कहता है, दोस्तों ध्यान समझना मेरी बात को, मैंने कहा कि अनुपात ए बी में, है ना, हमारे पास अनुपात दिया ए बी में, मान लो एम एक ही अंक का भाग करने से अनुपात नहीं बदलता। जैसे अनुपात ए बटे बी था, इसमें मैं सबसे पहले एम से भाग दिया ए को, फिर मैंने बी को भी एम से भाग दिए, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी कैसा आएगा दोस्तों, बिना चेंज हुआ आएगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो पहले ए और बी था, मैं चाहता हूं कि ए को सबसे पहले भाग दे दिया जाए एम से, उसके बाद मैं बी को भी भाग दे दिया जाऊं यहाँ पर क्या से, एम से। अब क्या होगा, यहाँ पर चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या, ए बटे एम अपान बी बटे एम। अब आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान समझना कि भाई मैं चाहूं तो एम से एम को काट सकता हूं, तो क्या मिलेगा मुझे, ए बटे बी। मतलब ये वही अनुपात है जो अनुपात मुझे शुरू में दिखाई दिया था। तो भाई समान अंक से अंश और हर में भाग देने से अनुपात चेंज नहीं होता। इस चीज को एकदम गांठ बांध लो। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। आपके आगामी जो एग्जाम होगा ये 100% मैच करने वाला है। क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं, देखिएगा केस 3 क्या कहता है, अनुपात जैसे ए बटे बी अनुपात सी बटे डी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है, मान लो दो अनुपात दिया गया है, ए बटे बी अनुपात सी बटे डी दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि भाई बी का गुणा मैं सी के साथ और डी का गुणा मैं ए के साथ कर दूंगा। तो ए का गुणा जब डी के साथ होगा तो मैं लिख सकता हूं क्या, ए डी, अनुपात तो बीच में था ही, और बी का गुणा सी के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा, बी सी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई ए बटे बी अनुपात सी बटे डी को मैं चाहूं तो इस रूप में भी लिख सकता हूं, ए बटे डी अनुपात बी बटे सी, या इसी को मैं डायरेक्ट ये भी कह सकता हूं, ए डी अपान बी सी भी क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं। तो कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। क्लियर है। आपको जब एग्जाम में डेटा कुछ भी पूछे, वैसे तो मैं इतना सवाल करा दूंगा कि आप इतने परफेक्ट बन जाओगे, है ना, कि एग्जाम में यदि कोई भी सवाल व्यापम सेट करता है उसमें आप 100% फिट बैठोगे दोस्तों, इतना तो मैं दावा करता हूं। क्लियर है। अब हम देखेंगे कि भाई वर्गानुपात क्या होता है, डुप्लीकेट क्या होता है। वर्गानुपात कहने का मतलब है यदि किसी अंक को 2 बार गुणा कर दिया जाए तो वही क्या बन जाता है, वर्गानुपात बन जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, मैंने क्या कहा, यहाँ पर कोई ए और बी के अनुपात में मुझे वर्गानुपात निकालने के लिए बोला गया, तो मैं ए को भी 2 बार लिख दूंगा और बी को भी 2 बार लिख दूंगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि ए और ए का गुणा होगा तो ए स्क्वायर, और बी का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। तो भाई ए बटे बी का जो वर्गानुपात होगा, हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, कुल मिलाकर वर्ग करने के लिए बोल रहा है कि भाई आप वर्गानुपात में ए का वर्ग कर दो और बी का भी वर्ग कर दो। ये क्या बन जाएगा आपके लिए, वर्गानुपात बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों। उसी प्रकार होता है वर्गमूल अनुपात, मतलब सब डुप्लीकेट डेटा। मतलब कहने का मतलब ये है कि सब डुप्लीकेट में क्या होगा, यदि कोई डेटा आपके पास ए बटे बी के रूप में है और आपको वर्गमूल अनुपात बोला गया, मतलब आपको रूट चढ़ा देना है। रूट कहने का मतलब आप दोनों के ऊपर एक रूट लगा देना, ए बटे क्या कर दोगे, बी। तो ए बटे बी का वर्ग मूल अनुपात जब भी आपको पूछेगा दोस्तों, तो आप क्या लगा दोगे वहां पर,
अंडर रूट लगा देना है और उसके अंदर a बटे b को फिट कर देना है। क्या बन जाएगा वो आपके लिए? सब डुप्लीकेट या वर्गमूलानुपात का काम करने लग जाएगा। आ रहा है भाई समझ में? दबा के लाइक ठोकिएगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। क्लियर है? देखिएगा दोस्तों, अब आपको पूछ ले जाए घनानुपात मतलब ट्रिप्लीकेट। घनानुपात कहने का मतलब जैसे हम घन कर देते हैं, एक का घन मतलब 1 की पावर 3, दो का घन मतलब 2 की पावर 3। तो भाई यहां पर भी आपको यही बोल रहा है कि आप घन कर दो, है ना भाई। मान लो कोई अनुपात मेरे पास a बटे b के फॉर्म में है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इस a को मैं 3 बार गुणा कर दूंगा, क्योंकि मुझे घनानुपात लिखना है ना, घन करना है। और इसी प्रकार b का गुणा भी मैं 3 बार कर दूंगा। अब आप देख पाओगे कि a का गुणा जब 3 बार होगा मतलब a की पावर 3, और b का गुणा 3 बार होगा तो इसको भी मैं लिख सकता हूं क्या, b की पावर 3। कहने का मतलब ये था कि मुझे a और b का जब घनानुपात निकालना था तो डायरेक्ट घन चढ़ा देना था, a की पावर 3 और b की पावर भी 3 कर देना था। तो ये क्या हो जाता दोस्तों आपके लिए, घनानुपात का काम करने लगता। आया भाई समझ में? एक होता है घनमूलानुपात। घनमूलानुपात कहने का मतलब ये है, यदि कोई अंक आपके पास है, जैसे मैंने कहा a और b के रूप में है, तो घनमूलानुपात मतलब क्या होता है, अंडर क्यूब करना है था आपको, हम अंडर क्यूब लगा देंगे इस प्रकार से, a बटे क्या कर देंगे b, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपके लिए, घनमूलानुपात का काम करेगा। तो इतना चीज, एक तो अनुपात a बटे b अनुपात b बटे c को, चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं c बटे d को, a d अनुपात b c, या a d बटे क्या लिख सकते हैं b। वर्ग अनुपात बोले तो डायरेक्ट वर्ग कर देना है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे a बटे b इक्वल a बटे b इंटू a बटे b, मतलब एक ही अंक का 2 बार गुणा करके लिख दो। वर्गमूल अनुपात निकालने के लिए बोला तो मतलब वर्गमूल करने के लिए बोल रहा है। घनानुपात बोला जाए तो आपको घन करने के लिए बोला जा रहा है, और घनमूलानुपात बोला जाए तो आपको घन मूल ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। ये 4-5 चीजें आपको क्या होना चाहिए, एकदम करेक्ट पता होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट डेटा फिर ये। अब हम बात करेंगे प्रोपोर्शन क्या होता है। भाई अभी जो भी हम देख रहे थे वो हमारा क्या था, रेशो था, है ना, अनुपात था। ये है हमारे पास समानुपात। भाई हम समानुपात किसे कहेंगे? पहला सवाल तो यही होता है, मतलब मैं ये कह सकता हूं जहां 2 रेशो, है ना, जहां पर 2 रेशो और 4 आपके पास क्या हो, क्वांटिटीज आ जाए, है ना। कहने का मतलब है जहां पर 2 अनुपात होने चाहिए लेकिन 4 अंक होने चाहिए कुल मिलाकर के बीच यदि मैं तुलना करूं तो वही क्या होता है, समानुपात। जैसे यहाँ पर 1 अंक, 2 अंक, 3 और अंक, 4 अंक, भाई ये दोनों मिलकर 1 अनुपात और ये दूसरा अनुपात। कहने का मतलब यही है कि 2 अनुपात और 4 क्वांटिटी के बीच जब तुलना हो, इस प्रकार से a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, या इसी को हम लिख सकते हैं a अनुपात b समानुपात। का मतलब कई बार दोस्तों हम बराबर भी लिखते हैं, याद रखना। समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर, याद रखना। डबल डॉट अनुपात का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए बटे, और समानुपात का मतलब क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये भाई बराबर का चिन्ह होता है। तभी तो हम इस प्रकार के डेटा में लिखते हैं। a अनुपात b दे दिया जाए तो हम क्या लिख देते हैं इसको, तो आप कहोगे a बटे b लिख देते हैं। लेकिन मान लो यहीं पर कुछ दे दिया जाए कि भाई 4 समानुपात, भाई मान लो b, तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट 4 बराबर क्या लिख सकते हैं, b, इस प्रकार से। क्लियर है? कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। वैसे तो समानुपात हमेशा 4 क्वांटिटीज के बीच लगाया जाता है, यहाँ पर मैंने आपको 2 क्वांटिटी रखकर सिर्फ समझाने के नजरिए से ऐसा लिख दिया। क्लियर है? ऐसा आपके पास केवल 2 में तो पॉसिबल नहीं कि आप समानुपाती बना दो। समानुपाती तो तभी बनेगा जब 4 को क्या होंगे, क्वांटिटीज रहेंगे, मतलब 2 अनुपात तो होनी चाहिए, तब आप समानुपाती लगाओगे। क्लियर है? इसी प्रकार बोला गया कि जब 2 अनुपात बराबर हो जाए तब उसे हम क्या कहते हैं, भाई समानुपात कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 अनुपात आपस में क्या हो गए हैं, बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि दोनों आपस में क्या है, भाई समानुपाती है। आ रहा है दोस्तों समझ में? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखो अगला डेटा फिर ये मध्यानुपाती क्या होता है। जब आपको मध्यानुपाती पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे, ये प्रॉपर्टी है, कुछ इंपॉर्टेंट गुण है। नियम पहला कहता है हमारे पास कि भाई हमको निकालना है मध्य। मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आपको मध्य अनुपाती ज्ञात करने के लिए बोला जाए, मतलब 2 डाटा दिया जाएगा, केवल a और b, यही 2 डेटा दिया जाएगा।
3 डेटा नहीं देगा। मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती के केस में हमेशा 2 डेटा दिया जाता है। अब वो क्या बोलेगा, मध्य अनुपाती में आप अरेंज कैसे करोगे, सबसे पहले ये डेटा लिखोगे, फिर अनुपात, उसके बाद x मानोगे, फिर डबल अनुपात, समानुपात, फिर x मानोगे, और फिर अनुपात हम क्या मान लेंगे, b। इस प्रकार के आपके क्या होता है, अरेंजमेंट रहता है। यदि ऐसा तो हम इसको लिख सकते हैं a बटे x बराबर, फिर ये x बटे क्या लिख सकते हैं, b। अब x x का गुणा होगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर a और b का गुणा होगा तो ab हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का पक्षांतर करने पर अंडर रूट क्या बन जाएगा दोस्तों, ab। तो इस प्रकार से हमको क्या निकालना रहता है, मध्य अनुपाती निकालने का ये तरीका होता है। क्लियर है। यदि मैं बात करूं तो इसी प्रकार दिया गया है कि जब भी आपको a और b का मध्य अनुपात पूछे तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, जो भी डेटा दिया रहेगा a और b का मध्य अनुपात पूछा तो मैं ab का गुणा करके उसको अंडर रूट के अंदर रख दूंगा, तो जो डाटा रूट से बाहर आएगा वही आपका क्या होगा, मध्य अनुपाती होगा भाई। क्लियर है। अब हम बात करें, मान लो तृतीय अनुपाती क्या होता है, तो तृतीय अनुपाती में अरेंजमेंट कैसे करोगे, ये बड़ी समस्या। तो मैंने कहा तृतीय अनुपाती में अरेंजमेंट का करने का तरीका ये होता है कि मान लो आपके पास 2 प्रॉपर्टी है a और b, ध्यान समझना मेरी बात को, ठीक है। मैंने कहा अब अरेंज करने का तरीका रहेगा a अनुपात b सबसे पहले तो, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद समानुपाती करेंगे हम इस प्रकार से, फिर b और अनुपात हमको तृतीय अनुपाती, मतलब लास्ट वाले को हम तृतीय अनुपाती के रूप में लिखेंगे इस प्रकार से। मतलब ये जो सेकेंड वाला है इसको 2 बार लिख दिया जाएगा b, और समानुपात के आगे भी हम क्या कर देंगे, b कर देंगे। अब यहाँ पर जब इसको अरेंज करोगे तो किस प्रकार से दिखाई देगा, तो मैंने कहा a बटे b बराबर b बटे ये x हो जाएगा। तो भाई b और b का गुणा होगा तो आप कहोगे b स्क्वायर बराबर हो जाएगा ax। तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों b स्क्वायर बटे क्या, a। यही होगा दोस्तों आपके तृतीय अनुपाती ज्ञात करने का फार्मूला, और ये होगा उसके अरेंज करने का तरीका, और मध्य अनुपाती का अरेंज करने का तरीका ये हो सकता है। आपको कुछ भी पूछ सकता है, वहां पर आपको हर एक चीज के लिए पहले से क्या रहना है, प्रिपेयर रहना है, ताकि एक नंबर ना कटे। क्लियर दोस्तों, कंटिन्यू बने रहे। मैं दावा करता हूं कि 40 में 40 नंबर लाना ही हमारा क्या रहेगा, मेन टारगेट रहेगा, खासकर मैथ्स रीजनिंग में। क्लियर है। यदि इतना नंबर आ जाता है फिर तो सिलेक्शन ही है ना, फिर तो है ना, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा फिर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, विलोमानुपाती क्या होता है। विलोमानुपाती कहने का मतलब है किसी भी डेटा को आप उल्टा करके लिख दो तो जो अनुपात बनेगा वो क्या बन जाएगा, विलोमानुपाती बन जाएगा। मतलब मान लो कोई अनुपात a अनुपात b में है, मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया, मतलब 1/a। भाई a का उल्टा क्या होगा, तो आप कहोगे भाई a का उल्टा तो 1/a होना चाहिए। अनुपात b का उल्टा क्या होगा, तो मैंने कहा 1/b। मतलब किसी भी डेटा को यदि मैं उलट कर लिख देता हूं तो जो अनुपात बनता है दोस्तों उसी को विलोमानुपात या इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल रेशो के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। क्लियर है। एक होता है आपके पास प्रथमानुपात क्या होता है। अब प्रथमानुपात याद रखना, प्रथमानुपात में आपके पास डिजिट रहेंगे 3, a b और c। ये 3 डिजिट देकर ही आपसे वो प्रथमानुपात के बारे में पूछेगा, हमेशा मेरी बात याद रखना। अब प्रथमानुपात पूछा और आपके पास 3 डिजिट दिखाई दे रहा, तो मैंने कहा फिर तो अरेंजमेंट इस पहली वाले डिजिट जो होगा ये आपको ये प्रथमानुपात में रखना है, अनुपात फिर दूसरे वाले डिजिट मतलब a, इसको यहां पर रखना है, फिर समानुपात ये तीसरा डिजिट मतलब b को यहां पर रखना है, फिर अनुपात चौथा जो डिजिट रहेगा आपके पास c, इसको यहां पर रख देना है। तो आगे जब हम देखेंगे इसको x बटे a इक्वल b बटे c लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मैंने कहा ab बटे जो c होगा, ab बटे c, यही हमारा क्या होगा दोस्तों, प्रथमानुपाती निकालने का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपको क्या करना है, डील करना है। उसी प्रकार चतुर्थानुपात में, अब चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए जब पूछा जाए तो वहां भी आपको 3 डिजिट दिया जाएगा a b और c। ठीक है। अब अरेंज करने का तरीका क्या रहेगा, तो पहले स्थान पर तो a रहेगा, दूसरे स्थान पर आपके पास b रहेगा, याद रखना, समानुपात तीसरे स्थान पर आपके c रहेगा, और अनुपात चौथे स्थान पर रहेगा दोस्तों आपके पास x। तो ये आपके पास डिफरेंट है। डिफरेंट कहने का मतलब है
कि जब प्रथमानुपाती पूछा जाए तो एक सा सामने आ जाता है, और जब चतुर्थानुपाती पूछा जाए तो वही एक सा आपके पास कहाँ जाता है, लास्ट में आ जाता है, और ये सीरीज चेंज नहीं होता। याद रखना, प्रथमानुपाती और चतुर्थानुपाती में 3-3 डिजिट होता है, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें मध्य और तृतीय अनुपाती, तो इसमें आपके हमेशा 2-2 डिजिट देकर ही आपको क्या पूछ लिया जाएगा, मध्यानुपाती पूछना चाहे या तृतीय अनुपाती पूछना चाहे। लेकिन जब भी वो चतुर्थ या प्रथम पूछेगा तो वहां पर वो 3-3 डिजिट तो जरूर देगा दोस्तों। तो इतना रहा आपके पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपके पास फुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं, ये वो सवाल है जो 2025 में सीजी व्यापम द्वारा अनुपात समानुपात चैप्टर से सब पूछे गए सवाल है दोस्तों। यही सवाल और यही पैटर्न के आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो आप बिल्कुल इन बातों को तो इग्नोर ना करें। कोई भी टीचर यहाँ पर कुछ भी पढ़ा रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है आपसे, कोई लेना देना नहीं है आपसे, ठीक है। यदि आज भी आप एग्जाम दिए हो, आप रिकॉर्ड देख लो 2025 का पूरा, व्यापम ने जिस प्रकार से नया पैटर्न बदला है, आज भी हम इस बातों को इग्नोर कर देंगे, कुछ भी पढ़ लेंगे, एग्जाम निकल जाएगा, मान लो आप, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई 2025 जिन जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है या क्वेश्चन पेपर देखा है, मैं दावा करता हूं वो अब तो उस लेवल की तैयारी नहीं करेंगे जो पहले कराया जाता था। पैटर्न बदला है तो पैटर्न बदले के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा, तभी ना आपको सिलेक्शन होगा भाई। और ये वही सवाल है, ये आपके पास सीजी व्यापम आरक्षक पेपर 2025 में रिसेंट के एग्जाम में पूछे गए सवाल है। और जितने भी मैं सवाल लाऊंगा दोस्तों अनुपात समानुपात का, बिल्कुल करेक्टली इसी पैटर्न के आएंगे। व्यापम भी यदि कॉपी करेगा ना तो हमारे सवाल को कॉपी करेगा, इस चीज को याद रखना, ठीक है। एक सवाल हमारा बाहर नहीं जाएगा, फिर है ना, बैठ जाना एग्जाम में फिर, ठीक है। तो देखते हैं 8 किताबों और 20 किताबों से अनुपात क्या है। भाई कितना प्यारा सवाल दे दिया, ऐसे सवाल दिल लूट लेता है ना, दिल लूट लेता है। यहाँ पर 8 किताबों का 20 किताबों से अनुपात बताना है आपको। 20 किताबों से अनुपात क्या होगा, द रेशो ऑफ 8 बुक टू 20 बुक, है ना भाई। मैंने कहा 8 किताबों का, किससे भाई, 8 किताबों का, ये 8 बुक का अनुपात बताना है कितने बुक के साथ, मैंने कहा 20 बुक के साथ तो बताना है। ध्यान से देखना दोस्तों, 20 बुक के साथ मुझे क्या करना था, अनुपात बताना था। क्लियर है। मैंने देखा यदि मैं इसको काट के देखता हूं, सबसे पहले मैं 2 से काटता हूं, 2 से काटने पर आप कहोगे 2 चौके 4, 2 चौके 8, और ये 2 से कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में। मतलब एक अनुपात तो मिल जाएगा मुझे कितने के रूप में, 4 और 10 के अनुपात में। ऑप्शन में है भाई के, है ना। मतलब मैं कह सकता हूं के जो ऑप्शन होगा दोस्तों मेरा एकदम करेक्ट है। ध्यान देना, आप एक ही डेटा निकालकर आप तुरंत टिक नहीं मानना कि भाई मेरा के तो आ गया, मैच कर गया, मैं आगे बढ़ जाऊं। ये आपके लिए सबसे बड़ा गलती होगा आपसे यार, आपसे सबसे बड़ा गलती हो जाएगा। क्यों, यदि उसने ऐसा कोड दिया है ना, तो कुछ तो सोच कर दिया होगा, है ना। ऐसे नहीं दे दिया कि आप आओ तुरंत मार के चलो जाओ। क्लियर है। इसके पीछे के कारण को समझना, तो इतना तो है कि मेरा के तो सही है अभी, ठीक है। मैं एक बार और काट के देखना चाहता हूं, और कटेगा क्या, 2 से काट कर देखा तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। मतलब एक और अनुपात मिल गया मुझे 2:5 का। मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है क्या कहीं पर, 2:5 ये भी दिया गया है। अब मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जे भी सही है और के भी सही है। क्लियर है दोस्तों। तो मेरा करेक्ट आंसर होगा तो जे और के, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कोई भी सवाल ऐसी नहीं दे दिया है आपको, उनके देने के पीछे का कुछ ना कारण होगा, वही चीज हमको समझना है। और सेम पैटर्न के जितने भी मैं सवाल देखूंगा, सेम पैटर्न, और बहुत मजा आने वाला है क्लास दोस्तों, बहुत मजा आएगा क्लास। क्लियर है। आप कंटिन्यू बने रहिएगा, आपको नए नए सवाल मैं नए नए कंटेंट के साथ हर दिन आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। क्लियर है। देखिएगा ये सवाल आपके हॉस्टल वार्डन में पूछा गया था। क्लियर है। 250 मिलीलीटर और 2 लीटर का अनुपात क्या होगा। बी था 4x + 3y अनुपात 6x + 5y।
इक्वल 11:17, तब XY का मान क्या होगा 2/3 बराबर 4/6 बराबर 6/9 बराबर क्या होगा, यदि X/2 बराबर Y/3 तो 5X + 7Y बराबर 11, तब Y और X का मान आपको क्या करना था, यहाँ पर फाइंड आउट कर लेना था। बस इतना ही सवाल दिया गया था दोस्तों, ध्यान समझना। मुझे क्या बोला गया है कि भाई 250 ml और 2 लीटर। एक चीज बताओ, आप ही बताना मुझे, 1 लीटर में 1000 ml होता है भाई, ये आपके पास ml में, मैं चाहता हूं कि लीटर को भी मैं ml में बदल दूं। क्लियर है, मैंने कहा एक तो मेरे पास हो गया 250 ml अनुपात 2 लीटर में कितने ml होगा भाई, हमको पता है 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 2 लीटर में 2000 ml होगा, तो मैंने अनुपात कर दिया कितना 2000 ml। क्लियर है भाई। अब मैंने कहा 0 से 0 कट जाएगा, 25 कम 25 और 25 अट्ठे कितना होता है 200, तो कौन सा अनुपात बन जाएगा 1:8। मतलब 1:8 है क्या, कहीं पर नहीं है भाई, 1:8 तो कहीं पर नहीं है। तो हम एक चीज करेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या 1:8 में कटने वाला, कट तो जाएगा लेकिन मैं काटना नहीं चाहता, मैं दोनों साइड 4 का गुणा कर देता हूं, है ना। 1 में 4 का गुणा कर दूंगा तो आप कहोगे 4 × 4 और 8 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों 32। ये तो है मेरे पास 4:32, तो मैंने कहा ए का जो तीसरा होगा दोस्तों, ये मेरा क्या होगा एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है। फिर मैंने इसको हल करने का सोचा, तो मैं अभी सोचना नहीं चाहता इतने को हल करने का, मैं एक चीज देखा, ध्यान से देखो, 2 का दुगुना 4, 3 का दुगुना 6, तो 6 का दुगुना आप कहोगे 12 और 9 का दुगुना कितना हो जाएगा, मैंने कहा 18। अब बताओ कोई ऐसा ऑप्शन है जो 12-18 के रूप में दिखाई दे रहा है, तो मैंने कहा सी का फिर तो दूसरा होगा, सी का क्या हो जाएगा दूसरा। इतने में मैं चेक करने की कोशिश करूंगा कि भाई ए का तीसरा है यहाँ पर, ए का तीसरा यहाँ पर भी है, ए का चौथा दिया है तो गलत हो जाएगा, ए का दूसरा दिया है ये भी गलत हो जाएगा। ध्यान समझना मेरी बात, सवाल बनाया कैसे जाता है एग्जाम हॉल में, है ना। आपको सभी डेटा पता रहे तभी आप निकाल पाओ, ऐसा भी नहीं है मुझे 1 या 2 डेटा मिल गए ना, मैं उतने में फाइंड आउट कर लूंगा और वही मैं आपको भी सिखाऊंगा भी। फिर यहाँ पर दिया गया है बी का चौथा, ऐसे भी तो हमने बी का ज्ञात किए नहीं है तो हमको मतलब भी नहीं है, यहाँ पर भी चौथा। अब यहाँ तो पकड़ा जाएगा वो, हम तो सी का निकाल कर बैठे हैं और सी का तो दूसरा निकाले हैं भाई, सी का पहला दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ही आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, जितने भी सवाल मिलेंगे उन सभी सवालों को बनाना है, ठीक है, तभी आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आज का बेहतरीन सवाल और छपने वाला सवाल है, ये छपेगा, लिख के ले लो, छपेगा भाई, ठीक है, ये छपेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बोल दिया गया कि पहली दूसरी और पहली अनुपात दूसरी समानुपात तीसरी अनुपात चौथी संख्या हो तो निम्न में से कौन सा सही है, बोला गया कथन पहली संख्या बराबर क्या दूसरी संख्या गुणी तीसरी संख्या बटे चौथी होता है। भाई आप एक चीज तो लिख सकते हो यहाँ पर, मैं तो यही कहूंगा कि भाई पहली संख्या बटे अनुपात का मतलब क्या होगा दूसरी संख्या बराबर समानुपात का, और तीसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर चौथी संख्या हो जाएगा। मानते हो इसी प्रकार। अब भाई एक ही चीज बताओ आप मुझे, ध्यान समझना, मैं यही का यही बताऊंगा, जब मुझे पहली संख्या के बारे में पूछे इसका मतलब मैं इस दूसरी संख्या को पक्षांतर करूंगा, भाग में पक्षांतर करने में ये गुणा में जाएगा और दूसरी संख्या यहाँ पर आ जाएगा, तो आप कहोगे दूसरी संख्या और तीसरी संख्या बटे चौथी, ये एकदम करेक्ट है दोस्तों, के जो ऑप्शन होगा ये मेरा क्या है एकदम करेक्ट होगा। फिर मैं बात करूं मान लो दूसरी संख्या की, अब भाई मैंने तो दूसरी संख्या को क्या कर दिया उधर ले जा दिया हूं, अभी एक मिनट, है ना। सबसे पहले तो हम पक्षांतर करेंगे दूसरी संख्या निकालने के लिए, तो चौथी और पहली का गुणा होगा, चौथी और पहली और बटे में क्या आ जाएगा तीसरी संख्या आ जाएगा, इसका मतलब मेरा दूसरा ऑप्शन भी क्या है करेक्ट है। तीसरी संख्या के बारे में बोलूं, तीसरी संख्या निकालना मतलब चौथी को इस साइड लिख दूंगा, मतलब पहली और चौथी बटे दूसरी होगा, पहली और चौथी और बटे दूसरी, ये भी मेरा क्या है दोस्तों एकदम करेक्ट है। क्लियर है। चौथी संख्या निकालना रहेगा, अब चौथी ये निकालना है तो इसका पक्षांतर इधर, इन दोनों को पक्षांतर तो तीसरा गुणा दूसरा बटे पहला, भाई ये भी मेरा क्या होगा एकदम करेक्ट होगा। तो मैंने क्या देखा, आप घर में आराम से प्रैक्टिस करके पक्षांतर कर करके एक एक चीज को देख लेना, क्लियर हो जाना। भाई मैं तो बता दिया कि ये मेरा करेक्ट होने वाला है, आप लोग भी क्लियर हो जाना, क्योंकि क्लियर नहीं होगा तो वही समस्या बनने लगता है, और अपने लिए समस्या ना बने वही ज्यादा बेहतर है हर जगह भाई,
ठीक है, इसलिए समझना है तो पूछ लिया करो, है ना, पूछने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल छपने वाला सवाल है, ऐसा आपको कंटेंट कहीं और नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलने वाला भाई। क्लियर है? देखो अगला सवाल फिर क्या है, कितना प्यारा सवाल दे दिया उसने, है ना, क्या बनाया है बनाने वाले ने। नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प को चुनकर बताना था। कथन दिया गया है 4:5 के समतुल्य अनुपात 28:35 है। मैं बनाकर देख लेता हूं, है ना भाई। मैंने कहा 4:5 के जस्ट समतुल्य किसको बोल रहा है, वो 28:35 है बोल रहा है कि 4 और 5 के जैसा है। भाई मुझे तो नहीं लग रहा है, चेक करना पड़ेगा। 7 से काट के देखेंगे तो 7 चौके 28 और 7 पंचे होता है 35। सही कह रहा था वो, है ना भाई। 4 और 5 के समतुल्य है, बस सिर्फ गुणा करके रख दिया था। तो मैं कहूंगा दोस्तों कि जो मेरा कथन है ये मेरा एकदम क्या है, करेक्ट है। फिर बोला गया है किसी भी अनुपात में समान अंक से गुणा करने पर अनुपातिक मान अपरिवर्तित रहता है। उसका मान कहना एकदम क्लियर है भाई। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले थ्योरी में बताया था कि समान अंक से हर में और समान अंक से अंश में गुणा कर दिया जाए तो डेटा थोड़ा आपको बड़ा मिल सकता है, लेकिन अनुपातिक मान चेंज नहीं होता। इसका मतलब उसका कथन भी एकदम क्या है, करेक्ट है। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों, कथन और कारण जो दोनों होगा ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर बनने वाला है। आए भी समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, फिर मिलान करके आपको बताना था। यहां पर आपके जो जो डेटा दिया गया है और जो जो फार्मूला है ये छपने वाला डेटा है भाई, ये छपेगा, याद रख लो। ये आपके अमीन पटवारी के एग्जाम में छपेगा ही। और मैं आपको पूरा इसका डिटेल शुरुआत में ही दे रखा हूं कि मध्य अनुपात ए बी का मध्य अनुपात क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, ए बी का जो मध्य अनुपात का फार्मूला होता है दूसरा होता है, दूसरा नहीं आपके तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी जो होता है ये आपके पास इसका मध्यानुपाती का फार्मूला होता है। जब आपको तृतीयानुपाती पूछा जाए तो तृतीयानुपाती का फार्मूला होता है दोस्तों आपके पास दूसरा होता है। क्लियर है भाई? उसके बाद यदि हम देखें वर्गमूलानुपाती, भाई वर्गमूलानुपाती मतलब चौथा हो जाएगा, और घनानुपाती मतलब 3 के घात में पूछ रहा है, मतलब दूसरा हो जाएगा। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन है जो मैच कर रहा है? तो मैंने कहा यहां पर के का हो जाएगा आपके पास तीसरा, के का यहाँ पर दूसरा ये गलत हो गया, के का यहाँ पर पहला गलत हो गया, के का तीसरा यहाँ पर और के का तीसरा यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है, एल का हो जाएगा पहला, एल का चौथा ये भी गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। इतना डाटा पढ़ लो कि आपको एग्जाम में कुछ भी चीज पढ़ने का लिए ना बचे। और एक और चीज आपके लिए कि भाई आपको मालानुपात समानुपात का और क्वेश्चन देखना है जो आपके प्रीवियस ईयर में जो जिस प्रकार से पूछे गए थे। पहले जो पैटर्न था तो पूरा यूट्यूब में डला है, आप देख सकते हो, है ना। लेकिन हमारा अभी मेन लक्ष्य है कि हम नए पैटर्न के सवाल करें ताकि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। क्लियर है दोस्तों? बोला गया है कि निम्न में से समतुल्य अनुपात के क्या करना है, पहचान करके बताना था भाई। जैसे ये दिया था आपके पास 9:27, ध्यान समझना मेरी बात। फिर ये दिया गया है 13:39, मुझे नहीं पता भी, ठीक है। फिर ये दिया गया है 8/5 अनुपात 24/5। फिर दिया गया है 18:36, मुझे एक जैसे अनुपात निकालकर बताना था। तो मैंने कहा कि ये कट जाएगा भाई 9 से, 9 एकम 9 और 9 तिया 27। क्लियर दोस्तों? 1:3 आया है। इसको काट कर देखा, 13 कम 13 अनुपात 13 तिया 39 होता है, मतलब ये भी आपके पास 1:3 जैसा ही है। फिर मैंने कहा 5 से तो 5 कट गया, 8 कम 8 और 8 तिया कितना हो जाएगा 24, तो ये भी वैसी है। ये 9 से कट जाएगा भैया, 18 से कट जाएगा, 18 कम 18 और 18 दूनी कितना होता है आप कहोगे 36। तो ये अलग है। तो समतुल्य कौन कौन से हैं? मैंने कहा 1:3 वाले जो ऊपर के 3 डेटा है के, एल और एम, ये तीनों के तीनों समतुल्य है। मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर ये रहा, मिलान करके आपको क्या करना था, बताना था कि भाई निम्न क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों का क्या करना है, मिलान करना है।
अब ध्यान से देखिएगा 9 और 4 का मध्यानुपाती क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बताया था कि जब भी आपको मध्यानुपाती पूछा जाए तो मध्यानुपाती का फार्मूला क्या होता है, तो मैंने कहा अंडर रूट ए बी के बराबर होता है। ए का मान 9 दिया है और बी का मान 4 और इसको अंडर रूट में कर देंगे तो मैंने कहा 9 चौके 36 और 36 किसका वर्ग होता है भाई, तो आप कहोगे 6 का। तो मैं कह सकता हूं के का तो आएगा आपके पास 34, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। फिर आपसे पूछ दिया गया दोस्तों 16 और 12 का तृतीय अनुपाती। जब आपको यहाँ पर तृतीय अनुपाती पूछ दिया जाए, तृतीय तो फार्मूला था हमारे पास बी स्क्वायर बटे ए, यही था भाई। अब यहाँ पर बी का मान दिया गया है यहाँ पर 12, तो 12 गुणा 12 में 2 बार लिख दिया बटे कितना कर दिया, ए का मान 16। ये कटेगा भाई 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो 3 तिया 9 हो जाएगा इसका। हम देखेंगे 16 और 12 का तृतीय अनुपाती मतलब सेकंड वाला। 6, 8 और 12 का प्रथमानुपाती पूछ दिया जाए तो प्यारे दोस्तों प्रथमानुपाती के लिए बताया था, जब 6, 8 और 12 का प्रथमानुपाती पूछ दिया जाए तो मैंने कहा था एक से सामने रख लेना 6 समानुपात 8 अनुपात क्या कर देना 12, यही बताया था भाई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा होगा, है ना, 6 और 8 का, तो मैंने कहा 6 गुणा 8 बटे कितना कर देंगे हम 12, तो आप कहोगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो आपके पास प्रथमानुपाती 4 हो जाएगा, तो चतुर्थानुपाती कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 16। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा भाई, मैंने कहा के का चौथा, के का चौथा कहाँ है भाई, के का चौथा, के का दूसरा ये गलत हो गया, के का चौथा है यहाँ पर, के का तीसरा गलत हो गया, के का तीसरा गलत होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पर, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, आया समझ में। आगे देखते हैं, देखिएगा अगला सवाल। फिर नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनकर आपको बताना है कि भाई विलोमानुपात हमेशा प्रारंभिक अनुपात का क्या उल्टा बनता है, लगता है आपको। कथन कहने का मतलब यह है, कथन ये बोलना चाहता है कि जो भी विलोमानुपात होगा वो प्रारंभिक अनुपात का उल्टा होगा। कहने का मतलब यह है कि मान लो पहले ए और बी के अनुपात में हो तो उल्टा करेंगे तो 1/a अनुपात 1/b। तो भाई मैं कह सकता हूं कथन जो उसका दोस्तों एकदम करेक्ट है। ए और बी का विलोमानुपाती इस प्रकार से प्राप्त होता है, तो कारण भी एकदम करेक्ट है। तो मैं कहूंगा कथन और कारण दोनों सही और सही व्याख्या भी करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, मैंने कहा ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। तो ये रहा आज के हमारे अनुपात समानुपात के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये सीरीज जो होगा अनुपात समानुपात का कंटिन्यू चलेगा। जितना भी यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है पॉसिबल दोस्तों, व्यापक जितना सवाल सोच सकता है वो सभी सवाल आप लोगों के लिए मैं कंटिन्यू करके धीरे धीरे एग्जाम के होते तक, है ना, ले ही आऊंगा। और कुछ दोस्तों का ये डिमांड है कि भाई जल्दी से ज्योमेट्री 2D 3D का भी इस प्रकार से क्लास लिया जाए, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहो, है ना, जल्द से जल्द वो क्लास आपके सामने आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो थैंक यू, ज्यादा से ज्यादा है ना शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्लियर है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।